राधे राधे। मैं साध्वी मानसी और पुराना नाम मौसमी कुमारी। मैं आपसे अपना दर्द बांटना चाहती हूँ। मेरे पिता के बड़े भाई श्री दीपक प्रसाद चौरसिया के घर में मैं पली बढ़ी। उनको बच्चे नहीं होते थे तो अपने भाई की बेटी को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने 3 लड़के को, बाहरी लड़के को अडॉप्ट किया, जिसमें से एक बेटा मनीष कुमार जो कि हमारे पड़ोसी पोलू दादा के बेटी नीलू बुआ, उनको नीलू बुआ कहते हैं, उनका बेटा है। दूसरा मंजीत कुमार चौरसिया, उनको अडॉप्ट किया। हमारे बगल में एक मोहल्ला है गली कुली, वहाँ से उसे अडॉप्ट किया। और तीसरा बेटा मंकेश, इसको अडॉप्ट किया उसी मोहल्ले गली कुली से। तो 2 बेटे हो गए उनके, गली कुली से उन्होंने अडॉप्ट किया और बड़ा बेटा बगल के पड़ोसन नीलू बुआ के बेटे को अडॉप्ट किया। तीनों हमारे परिवार के बच्चे नहीं थे। पूरे खानदान में की बारिश सिर्फ मैं। अब इन लोगों ने तीनों ने मिलकर हमारे घर के जितने भी पैसे कैश सब चुरा कर उठाकर अपने घर भरने लगे। हमारे घर की जितनी भी ज़मीन की कागजात थे सब चुरा कर अपने घर लेते गए। और मैं पापा की बेटी, जो कि सर्टिफिकेट से भी मैं अपने बड़े पापा की बेटी हूँ, लेकिन उनको मैं पापा कहती हूँ। और जो मेरे जैविक पिता हैं श्री जयंत प्रसाद चौरसिया, मैं उनकी और अपनी मौसी रेखा मौसी, जो कि अभी श्री बिहारी प्रसाद साहब की पत्नी हैं, उन दोनों के बीच की मैं बेटी हूँ। तो ये पूरा घर जो है, पूरी प्रॉपर्टी जो है पिताजी ने, और जो पालक मेरे पिता श्री दीपक प्रसाद चौरसिया, मेरे नाम से कर दिया। तो पूरी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम से हैं। और लगभग मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी कि कितनी मात्रा में कितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, लेकिन बहुत बड़ी राशि है। अब और इसके साथ कुछ राशि और भी ऐड हो जाते हैं कि मेरे जो दीपक पापा जिन्होंने पालन किया, इन्होंने बिना विवाह किए एक स्त्री को रखा था, एक पत्नी के समान, लेकिन विवाहित नहीं थे उनसे। उनका नाम श्रीमती उर्मिला देवी था। तो वो दोनों के बीच में मैं पली बढ़ी और वो रिश्ते में मौसी भी लगती थी, क्योंकि जो मेरी जैविक माँ है श्रीमती रेखा देवी, उनकी वो ममेरी बहन भी लगती थी। तो उन्होंने अपनी बहन की बेटी को अपने घर में रखा तो बड़ा टॉर्चर किया, क्योंकि वो मेरी माता को पसंद नहीं करती थी। तो उन्होंने जो व्यक्तिगत क्राइम किया, उनको मैं बाद में आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या हस्र किया। लेकिन इस हस्र के साथ उनका जो अपना मायका था, एक बनावट मायका था, तिलैया, बिहार में नवादा जिले के अंतर्गत तिलैया ग्राम है, हसुआ उसका पोस्ट ऑफिस है। तो वहाँ पे हम लोग मामा घर जाया करते थे। तो जो इनको वो पिता बोलती थी, वास्तव में उनके भाई थे। तो वो उनसे बड़े होने के, बुजुर्ग होने के नाते उनको पिताजी कहती थी, पिता के समान उनको सम्मान करती थी। और वो रेलवे विभाग में एज ए स्टेशन मास्टर वो काम करते थे, तिलैया स्टेशन में ही। तो तिलैया स्टेशन में वो जब रिटायर कर गए तो वहीं पे स्टेशन के बगल में एक छोटी सी ज़मीन लेकर के अपना छोटा सा घर बनाया। लेकिन उनके जो सो कॉल्ड जो फादर थे, मेरे नाना थे, तो उनकी इन्वॉल्वेशन कई क्रिमिनल केसेस में हुए हैं, बहुत क्रिमिनल केसेस में हुए हैं। तो बहुत क्रिमिनल केसेस में तो उनके घर में जो बेटा बहू जिनको बताते थे, वो एक टीम बना कर रखा था। किसी को बेटा बोलते, किसी को बहू बोलते, किसी को पोता बोलते, किसी को पोती बोलते, लेकिन कोई रिलेटिव नहीं था। मतलब एक क्रिएटेड एक टीम था जिसको फैमिली का दर्जा दिया समाज के सामने, लेकिन सारे लोग क्राइम के हिस्से। और पता नहीं इन लोगों ने कितनों का ज़िंदगी खराब किया। लेकिन मेरे साथ क्या किया,
लगभग 12 वर्ष की उम्र की थी, 12 वर्ष की उम्र की थी, 12 साढ़े 12 ऐसा ही होगा। हाँ, तो मैं जहाँ पे पली बड़ी थी धनबाद में, झारखंड राज्य में धनबाद ज़िले के एक छोटा सा जगह है तो राजगंज करके। तो यहाँ पे जहाँ मेरी पालन पोषण हुई थी, तो यहाँ मेरी दोस्ती स्नेह एक कमिश्नर से हो गई थी। डेप्यूटी कमिश्नर थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र, और मैं छोटी थी, तो हम दोनों का आपस में बहुत स्नेह हो गया था। तो वो मुझे बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करते थे। मैं छोटी सी दोस्त उनकी बन गई थी। तो इसी दरमियान मुझे फूड पॉइज़न हो गया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो एनवायरनमेंट और सारा क्लाइमेट चेंज करने के लिए सारे लोगों ने मुझे मामा घर भेज दिया। और मामा घर में जब मामा घर से उनसे बातें हुई तो उनको पता चला भाई मुझे फूड पॉइज़न हुआ है, तो वो मुझे देखने के लिए आ गए। अपने दोस्त, उनके एक और दोस्त थे, आईएएस ऑफिसर थे प्रशांत कुमार, उनको लेकर के आ गए मुझे देखने के लिए। उस समय मैं बड़ा सुंदर, बहुत प्यारी बच्ची थी और बड़ा दैदीप्यमान चेहरा था इस तरह, अभी की तरह नहीं तो वो जब देखने को आए तो उनके जो मित्र थे उनको मैं बहुत अच्छी लगी और शायद सौंदर्य पे बहुत मोहित हो गए। और उनको जो मेरे नाना सौकड़, नाना नानी, मामा मामी, जो नकली परिवार है, उन्होंने बताया कि मेरी जो उम्र है वो 32 साल है। और कैसे उन्होंने बिलीव कर लिया, भगवान ही मालिक हो। उन्होंने 25 लाख रुपए दे करके मुझे खरीद लिया और खरीद करके मुझसे वहाँ पे विवाह कर लिया। और जिस मंडप में विवाह हुआ, उसी मंडप में विवाह हुआ और ऐन वक्त पे डॉक्टर राजेंद्र आ गए। और डॉक्टर राजेंद्र ने बोला भाई कि 32 साल की हूँ मैं और 48-50 साल के हैं प्रशांत कुमार, तो ये मेल अच्छा नहीं है। उन्होंने उनको हटाकर दोबारा से स्वयं से वापस से मुझसे शादी कर ली। उसी मंडप में 2 आईएएस ऑफिसर से शादी हो गई। अब सुबह हुई तो डॉक्टर राजेंद्र ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए मुझसे मेरा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का जो टाइम है वो पूछने लगे। उनसे ये कॉन्क्लूज़न निकला कि मैं मात्र 12-13 साल की बच्ची हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल की, लेकिन एग्जैक्ट में 12.5 की थी उस समय। तो इन बातों से वो नाराज़ हुए। मेरे नाना और पूरी जो फैमिली है उनको उन्होंने बहुत धमकाया। उसके बाद उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए कंपनसेट करके बहुत सारे एफडीज वगैरह देकर, और जो नाना जी का जो घर था उसको मेरे नाम से खरीद लिया और मुझे दे दिया, और एक्स्ट्रा मुझे 20 लाख रुपए और दे दिए। लेकिन उस टीम में जिनको मैं मामी कहती थी, गीता और उनके पति विजेंद्र चौरसिया, इन लोगों ने बहला फुसला कर मुझसे पैसे भी ले लिए, बिल्कुल सारे पैसे ले लिए। और फिर इन्हीं लोगों को, क्योंकि मुझे संसार का ज्ञान नहीं था, और इसी मकान को मैंने उनको एक तरह से किराए में दे दिया कि कुछ पैसे आप मुझे दे दो और आप मकान में रहो। धीरे धीरे वो मकान में रहने लगे और किराया विराया फिर देना बंद कर दिया, उसको एक तरह से कब्जे में ले लिए। और डॉक्टर राजेंद्र जाने से पहले एक आध बार फिर उन्होंने संज्ञान लिया। तो मेरे नाना जी, ये सारा देखकर मेरे नाना जी को उन्होंने जब धमकाया, कई बार धमकाया, तो नाना जी ने वापस उनको धमकी देना शुरू किया कि मैं भारत सरकार को एक शिकायत लिखूंगा कि आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे नातिन से ज़बरदस्ती शादी करी। इतने मनोबल के साथ एक आईएएस ऑफिसर को धमकियां दिया।
और वो उस समय 27-28 वर्ष के रहे होंगे लगभग। लेकिन उनके जो मित्र थे जिन्होंने पहले मुझसे शादी की थी, प्रशांत कुमार, तो वो सीनियर IAS ऑफिसर थे। तो शायद नाना को उन्होंने ही बूस्ट किया था और उनके शहर पर ही उन्होंने धमकी इस तरह से उनको दिया। तो बेचारा अपना जॉब, अपनी रेस्पेक्ट बचाने के लिए सब कुछ कंपेंसेट करके वो चले गए। और बीच बीच में वो संज्ञान लिए जब जब मैं बहुत प्रॉब्लम रही, बहुत ज़्यादा। आपको मैं बाद में बताऊंगी कि आगे की घटनाएं क्या थी, कब उन्होंने किस घटना में आ करके उन्होंने मुझे सहयोग दिया, इसकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन उनके पैसे, पापा की प्रॉपर्टीज़ सारे मिलकर मेरे लिए एक विपत्ति बन गए। और इसकी मालकन मैं, सब मिलकर, जिसमें मेरे पिताजी के जानने वाले शिष्य, नौकर नौकरानियाँ, पड़ोसी, बहुत सारे वेल विशर्स, उस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए मुझे थोड़े मात्रा में पॉइज़न देने लगे, जिससे मैं 16 साल लगातार बेड रेस्ट रही। और मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि मैं बेड रेस्ट की हूँ। बहुत लास्ट मोमेंट में 2017 या 18 के आसपास मुझे पता चला कि वाकई मेरी बॉडी में पॉइज़न है। वो जगह छोड़कर मैं वृंदावन चली गई कि चलो मैं वहाँ तो सेफ़ रहूँगी। मुझे पता नहीं था ये सारे लोग पहले से ही वृंदावन में प्रवास करते हैं। और वृंदावन में भी लगभग 6-7 बार जानलेवा हमला हुआ पॉइज़न से। एक बार एक होटल में मैं दवाइयों के लिए जॉब कर रही थी रिसेप्शन में, तो वहाँ पे मेरे पानी में जब पॉइज़न मिलाया गया था तो एक हिडन कैमरा लगा हुआ था वहाँ, डिजिटल कैमरा। तो वहाँ पे सारे सीन्स कैप्चर हो गए थे। तो मेरे जो कलीग थे उनको डिसमिस किया गया, मुझे भी निकाल दिया होटल से कि होटल की पोल खुलेगी, बदनामी होगी ना। तो मुझे ऑन द ड्यूटी मरते मरते मैं बच्ची, मुझ पे जानलेवा हमला हुआ, कोई कंपेंसेट नहीं किया। और उनका इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चला कि मेरी फैमिली में एक IPS ऑफिसर आता जाता था, किशोर कौशल। उनके शहर पर किशोर कौशल उनके कट्टर दुश्मन महेंद्र प्रसाद साव, हमारे जो पुरोहित हैं किशोरी पंडित जी, जो कुटी में रहते हैं, काको मठ में रहते हैं, और हमारे सामने एक लक्ष्मी प्रसाद साव है, वो रहते हैं। तो ये सारे लोगों का वो बहुत नज़दीकी था। उनके घर में रहा करता था IPS ऑफिसर और मेरे घर में आया जाया करता था। उनके तरफ से उन्होंने रिवॉल्वर के दम पर मेरे पानी में जहर मिलवाया था और मैं लगभग 5 दिन तक अपने घर में बेहोश पड़ी रही। 5 दिन तक लगभग बेहोश पड़ी रही। मेरे पड़ोसी को बहुत दिनों तक मैं दिखी नहीं, तो वो मुझे देखने को आए। घर में सारा दरवाज़ा खुला था, मैं बेहोश पड़ी थी। मुझे उठाकर बिठाया, उसके बाद दवा पानी जो भी करवाना था उन्होंने करवाया। और इसके जैसे और लगभग 6 बार जानलेवा हमला और बहुत मुश्किल से जान बची। और आज भी लगातार पीछे पड़े हुए हैं। जहाँ भी ब्रज में जाती हूँ वहाँ पे मारने की भरपूर कोशिश होती। हर 1.5-2 महीने में मेरे पानी में, खाने में किसी न किसी वजह से गड़बड़ी हो रही करते हैं और आश्रमों से निकाल देते हैं। और इतनी तकलीफ़, मैं नहीं जानती कि मैं कितना दिन ज़िंदा रहूँगी, मैं ज़िंदा भी रहूँगी कि नहीं रहूँगी। पर ये वीडियो अगर आप लोगों तक जाता है, मेरे अच्छे व्यक्ति, इंसानों तक जाता है जिनके दिल में जज्बात हैं, मोरल वैल्यू, इंसान को पहचानने की शक्ति है, तो उनसे मैं गुजारिश करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, मुझे समर्थन करें। और जिनके पास मोरल वैल्यूज़ हैं, जो सही हैं, उनको समर्थन करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन तक, जहाँ तक मैं जा रही हूँ, मैं जहाँ एप्लीकेशंस, पिटिशंस में डाल रही हूँ और जिसको ऑफिसर्स इग्नोर कर रहे हैं, जिसको डिले कर रहे हैं, और क्यों डिले कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से ऑडियंस को पता है कि हमारे थाना, हमारा जो प्रशासन है वो किस तरह से कानून का काम करते हैं।
और हमारे वकील भी कितने कितने मॉरल वैल्यू वाले हैं, हमारे संविधान की कितनी इज्जत करने वाले हैं, और हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो भी मुझे न्याय मिले, मृत्यु के बाद भी न्याय मिले। और अगर ये वीडियो अगर क्लिक करता है, अपने आप में ये सच्चा साबित होता है ये वीडियो, और आप मुझे अभी समर्थन करते हैं, सहायता करते हैं, और मेरे न्याय के लिए आप लोग बिगुल बजाते हैं, तो डेफिनेटली मैं ज़िंदा रहकर ही न्याय को प्राप्त करूंगी, और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एक नया जन्म प्राप्त करूंगी और नया जीवन प्राप्त करूंगी। और कुछ घटनाक्रम बताते हुए जो छूट गए समय के अभाव से, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कृपया करके, क्योंकि ये पहले से स्क्रिप्ट तैयार नहीं है और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। जिस तरीके से बातें याद आती जा रही हैं, मुझे समझ में आ रही हैं, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आगे भी शेयर करूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।